ये जो टेम्परेचर है ये कैसे अब कंट्रोल होता है? ये बेटा ऐसे कंट्रोल होता है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है मैक्सिमम हीट वही एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रोस्फियर, उसके अंदर एक शील्ड है जिसको हम बोलते हैं ओजोन शील्ड, जो बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन उससे बेटा हमें बचाता है। मगर हम इंसान बेटा लालची बन गए हैं, हमने अपने एनवायरनमेंट को अपनी जरूरतों के हिसाब से मोड़ा, और आज हम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इसी ओजोन लेयर को। ठीक है बेटा, क्योंकि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इससे बेटा क्या होता है, ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, या यूज ऑफ हार्मफुल गैसेज जो हम कर रहे हैं, यही वजह है बेटा। उसके बाद है बेटा appear to be changed the distance between any two stars nor change when viewed from the earth। देखिए बेटा, कभी कभार आपको लगता है एक स्टार दूसरे स्टार के पीछे भागता है, हम कहते हैं ना तारे चल रहे हैं, हमें लगता है जो स्टार है वो बेटा मोशन कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है। कभी कभार हमें अर्थ से क्या लगता है बेटा, जब हम स्टार्स की तरफ देखते हैं हम कहते हैं ये स्टार जो है ये चल रहा है, ये पहले यहां था अब ये वहां पहुंचा, अब ये वहां पहुंचा। ऐसा क्यों है? देखिए बेटा रीजन क्या है। स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ other at a very high speed. However, when viewed from the earth, the distance between them does not seem to change। हाँ, स्टार्स बेटा मूव करते हैं मगर हम अर्थ से नहीं देख पाएंगे, मतलब स्टार्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मगर हम अच्छी तरह से वो व्यू नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें लगेगा ये भी उधरी था, ये भी उधरी था, ये भी उधरी था। क्योंकि बेटा जब शाम को बहुत ज्यादा स्टार्स हमसे कमी देखते हैं हमें अंदाजा नहीं होता है कि ये जो स्टार्स है ये मूव कर रहे हैं, ये जो स्टार्स है इनके दरमियान भी मोशन है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। However, when viewed from the earth, the distance between them does not seem to change। और हमें लगता है इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो गई, because they are very far away from us, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। Hence, any change in the distance between them does not become perceptible in few hundreds of ईयर्स। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जब भी स्टार्स मोशन करते हैं, जब भी स्टार्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, हम लेस बिलीव करते हैं, हम उतना बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये अर्थ से नजर नहीं आता है कि वाकई ही जो ये जो स्टार्स है इनके अंदर मोशन है, ये एक दूसरे की जगह लेते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Why do the stars appear to move from east to west? अक्सर हम देखते हैं स्टार्स ईस्ट पोशन से वेस्ट पोशन में जाते हैं, मतलब स्टार्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये ईस्ट से कहां जाते हैं बेटा, वेस्ट तक, ईस्ट पोशन से ये जाते हैं वेस्ट पोशन तक। It is because the earth rotates about its north south axis from west to east। ये क्यों है बेटा, क्योंकि अर्थ जो है अर्थ की रोटेशन कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, कहां तक बेटा, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अर्थ नॉर्थ से मूव करती है और वापस कहां तक पहुंचती है बेटा, ईस्ट तक। नॉर्थ से अर्थ मूव करती है, ठीक है बेटा, हम कहते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है बेटा। तो जब अर्थ रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द, ये कहां से रोटेट करती है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ से ये जाती है साउथ तक और साउथ से ये जाती है कहां तक बेटा, वेस्ट तक, और वेस्ट से ये जाती है ईस्ट तक। Thus, due to relative motion, all heavenly bodies, stars, planets, moon, etc. appear to move from east to west। इसीलिए बेटा हम कहते हैं सारी क्लस्टल बॉडीज, चाहे स्टार्स है, चाहे सन है या प्लेनेट्स है, ये मूव करते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आएगा किस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इस डायरेक्शन में बेटा मूवमेंट होती है।
उसके बाद है बेटा व्हाई डज द पोल स्टार पोलिरस और ध्रुवा तारा, इसको हम कहते हैं बेटा ध्रुवा तारा भी, नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन द स्काई। एक स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार, ये एक ऐसा स्टार होता है, या बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवा तारा। ये एक ऐसा स्टार होता है जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है। वजह क्या है, रीजन क्या है? The pole star is situated in all the direction which is directly above the geographical north pole of the earth's axis। क्योंकि बेटा वजह ये है, ये जो पोल स्टार है हमें लगता है ये हर एक डायरेक्शन में, ये हर एक डायरेक्शन में क्या है बेटा, ये हर एक डायरेक्शन में फिट है अबोव द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, दस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ डज नॉट चेंज एंड हेंस इट अपीयर्स स्टेशनरी। इसीलिए बेटा क्योंकि ये ऑलरेडी किस पे है बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, इसीलिए बेटा ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से भी ये पोजीशन चेंज नहीं करता है। और ये ऑलरेडी ऐसी पोजीशन पे लोकेट किया गया है जहां हमें क्या लगता है, हर किसी डायरेक्शन में हमें फिट लगता है, हर किसी डायरेक्शन में बेटा हमें लगता है ये फिट है, और ये क्या है बेटा, डायरेक्टली अबोव द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये ज्योग्राफिकली भी आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लैटिट्यूड, ठीक है बेटा, ये उनके ऊपर है, इसीलिए इसको पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। आप मुझे बताइए कहीं डाउट है, वहां मैं फिर से रिपीट करूंगा। वो है बेटा व्हाट इज ए लाइट ईयर। कल हमने कहा हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो लाइट ईयर हम किसे बताते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन 1 ईयर 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो हम कहते हैं लाइट कितनी स्पीड है, लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, और एक ईयर में लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, एक ईयर के अंदर कितनी लाइट सन से आती है अर्थ तक, उसी से हमें पता चलेगा बेटा लाइट ईयर क्या होता है। इसीलिए आप बेटा देखिए, हमें मालूम है एक ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 या 366, क्योंकि कभी कभार जो हमारा फेब का मंथ है वो 29 आता है, कभी कभार 28। इसीलिए बेटा एक ईयर में या तो 365 डेज होते हैं या तो 366 डेज होते हैं। तो वही यहां लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन 1 ईयर 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर। 365 डेज में लाइट की स्पीड बराबर सन से अर्थ तक कितनी रही, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो नीचे हम लिखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 365 डेज। तो आप देखिए बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो कितनी है, वो है बेटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और एक मंथ में कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, इनटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। इसी तरह एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, और ये जो एक मिनट है ये कितने सेकंड्स का होता है 60 सेकंड्स का। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या निकलता है, हमें निकलता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो अगर हम देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख
करोड़, 10 करोड़, तो ये तो बेटा मिलियन बिलियंस में निकलता है। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है बेटा। तो एक लाइट ईयर में बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है? एक लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है सन से बराबर अर्थ तक? उसके बाद है बेटा व्हाट इज ए लाइट मिनट। लाइट मिनट हम किसे बोलते हैं, मतलब मिनट हम किसे बोलते हैं? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन 1 मिनट 60 सेकंड इज कॉल्ड ए लाइट मिनट। हम कहते हैं बेटा लाइट की स्पीड, जो सन से लाइट आती है उसकी स्पीड 1 मिनट में कितनी होती है, उसी को हम बेटा बोलते हैं लाइट मिनट। हम कहते हैं बेटा जब लाइट सन से निकलती है और अर्थ तक आती है तो बेटा इस लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 60 सेकंड्स। तो अगर हम देखेंगे एक लाइट मिनट जो है उसमें कितने डिस्टेंस ट्रैवल होती है, तो हमें बेटा क्या पता चलता है? एक तो बेटा 3 लाख है लाइट की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इनटू 1 मिनट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इनटू 1 मिनट के बदले हम क्या लगाते हैं बेटा? 60 सेकंड्स। तो हमारे पास कितने किलोमीटर्स वो आते हैं? 18 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख किलोमीटर्स बेटा एक लाइट मिनट में होते हैं। एक लाइट मिनट में बेटा 18, हम कहते हैं बेटा एक लाइट ईयर में 18 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल होते हैं। मतलब आप देखिए सन से लाइट 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब तीसरी हेडिंग बेटा हाउ फार इज द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंट्यूरा फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर्स। अब जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंट्यूरा, ये अर्थ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? मगर उससे पहले क्वेश्चन है अलीना के लिए। अलीना, अल्फा सेंट्यूरा से पहले नियरेस्ट स्टार कौन है? कल हमने कहा था अल्फा सेंट्यूरा से पहले हमने कहा था नियरेस्ट स्टार किसी और को भी। हमने कहा था अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन है और सन के बाद जो दूसरा है उसको हमने क्या कहा था बेटा? अल्फा सेंट्यूरा। तो बेटा याद रखेंगे अर्थ का नियरेस्ट स्टार जो है वो है पहले सन, और सन के बाद क्या है बेटा? सन के बाद है ये दूसरा अल्फा सेंट्यूरा। अल्फा सेंट्यूरा इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स। तो अल्फा सेंट्यूरा कितनी डिस्टेंस पे है बेटा? 4.3 लाइट ईयर्स। Therefore, distance in kilometer is equal to distance traveled in 1 light year into number of light years. आप देखिए बेटा हमें ऊपर एक लाइट ईयर की डिस्टेंस हमने ऊपर निकाली 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यहां हमें कितनों की बेटा निकालनी है? 4.3 लाइट ईयर्स की। तो हम इसी नंबर को मल्टीपल करेंगे 4.3 किलोमीटर से, तो बेटा हमें क्या निकलेगा? 40.678 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। इतना नियरेस्ट स्टार होता है अर्थ से। अर्थ से नियरेस्ट स्टार तक की डिस्टेंस इतनी होती है 40.678 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। उसके बाद है बेटा वाई डू द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जब हम बेटा शाम को स्काई की तरफ देखते हैं क्यों हमें स्टार्स पॉइंट जैसे नजर आते हैं? छोटे नजर आते हैं, पॉइंट जैसे। जो पॉइंट होता है बेटा पॉइंट जैसे छोटे नजर हमें ये आते हैं। जिस तरह हम कॉपी पे कहीं पॉइंट डालते हैं, डॉट डालते हैं, हमें वो कितना छोटा नजर आता है, पेन का डॉट, पेंसिल का डॉट। उसी तरह बेटा क्यों हमें शाम को नाइट स्काई में स्टार्स छोटे नजर आते हैं?
द स्टार्स मच लाइक आवर सन और क्लस्टल बॉडीज। ये जो स्टार्स है बेटा ये भी क्लस्टल बॉडीज है। विच कंटिन्यूअसली इमिट हीट एंड लाइट, जो कंटिन्यूअसली इमिट क्या करते हैं बेटा, हीट एंड लाइट। असरार मुझे बताएगा, असरार बेटा मुझे बताओ स्टार्स हीट और लाइट जो है कैसे पास करते हैं या क्यों पास करते हैं, इनके अंदर कौन सा गैस होता है। कल हमने बेटा पढ़ा था, कल आपने क्लास दी थी। अच्छा 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 अच्छा। देखिए बेटा कल मैंने आपको बताया था ये जो बेटा स्टार होता है इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर में बेटा होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस। और बेटा जब ये हाइड्रोजन गैस फ्यूज होता है, मेल्ट होता है, मतलब जब हाइड्रोजन गैस स्टार के सेंटर में जिसको हम क्लाउड बोलते हैं वहां बेटा ये दूसरे गैस से मिलता है, दूसरे हाइड्रोजन गैस से, या बेटा मेल्ट होता है वहां, उससे पैदा होता है हीलियम गैस। उसी हीलियम गैस से बेटा क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। मतलब बेटा स्टार के अंदर दो गैसेस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, याद रखना बेटा दो गैसेस। और स्टार के सेंटर पे 2 मिलियन टू 5 मिलियन टेम्परेचर होता है, 2 मिलियन टू 5 मिलियन टेम्परेचर, ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। 2 मिलियन टू 5 मिलियन टेम्परेचर होता है। उसके बाद इट अपियर्स बिगर टू अस बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। यही वजह है बेटा सन जो है, सन का मीडियम साइज है, सन का साइज अच्छा है, इसीलिए बेटा वो हमें बड़ा नजर आता है क्योंकि वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। अब देखो बेटा हम कहते हैं सन का साइज बड़ा है, सन भी वरना एक स्टार है, मगर अब सन जो है इसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए बेटा वो हमें क्या नजर आता है, वो हमें बड़ा नजर आता है, बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। और सितारे जो है बेटा, सितार्स हमें इसलिए छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए वो बेटा हमें क्या नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। अर्थ से सितार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सन से ज्यादा है, हमने कल ये टॉपिक भी पढ़ा, वो सन से बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसीलिए वो हमें क्या नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। आप देखिए बेटा मैंने आपको कल बताया क्या, the distance of the sun from the earth is 150 million kilometers, whereas the distance of the nearest star after sun from the earth Alpha Centauri is 4067800 million kilometers। यही वजह है बेटा जो स्टार्स है वो अर्थ से बहुत दूरी पे है, सन उससे कम दूरी पे है, यही वजह है सन हमें बड़ा नजर आता है मगर स्टार्स हमें छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे है। उसके बाद बेटा मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो मच फॉर अवे दैट द लाइट फ्रॉम देम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। आधे स्टार्स इतने दूर है उनसे जो लाइट आती है उसको बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बेटा अर्थ से अर्थ तक पहुंचने में। देखिए बेटा आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था, मैं कल भी ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था मगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा। अब मैं ही आपको ये क्वेश्चन यहां से पूछता हूं, मैं असरार से पूछता हूं क्योंकि आपने मत इसके मुतालिक पढ़ा होगा। असरार बेटा मुझे बताओ अगर हम कहते हैं जो हमारा सन है उसका जो टेम्परेचर है 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, आप देखो अगर इतना टेम्परेचर सन में है तो नीचे कितनी गर्मी होनी चाहिए, नीचे कितनी गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, मगर यहां कितनी गर्मी रहती है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस या 42 भी रहती है, या इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब आधे शहरों में ज्यादा रहती है, जो डेजर्ट वाले एरिया है वहां का टेम्परेचर 60 डिग्री,
70 डिग्री तक जाता है। मगर बेटा आप देखो 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये बाकी टेम्परेचर कहां कम होता है? बिकॉज सम ऑफ द हीट आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोस्फेयर। बेटा एटमोस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जिसको हम